नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के इस वीडियो में। देवशयनी एकादशी का व्रत कब और किस दिन रखा जाएगा और क्या है इसका मुहूर्त, व्रत पारण का समय, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। पूजा के समय देवशयनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इसको सुनने से और उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पाप मिटते हैं और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा मुहूर्त और व्रत का पारण का समय क्या है, चलिए जानते हैं। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ शुक्ल एकादशी की व्रत विधि और महत्व के बारे में बताने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो इस व्रत को नहीं करता है उसे नरक में स्थान मिलता है। ब्रह्मदेव ने नारद जी से इस व्रत के महत्व और विधि को बताया था। वह तुमसे कहता हूँ। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक समय में एक महान राजा मानधाता थे, जो बहुत ही दयालु, धार्मिक, प्रतापी और सत्यवादी थे। वे अपने प्रजा की संतान की तरह सेवा करते थे, उनके सुख और दुख का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में सभी खुशहाल थे। एक बार ऐसा समय आया कि लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसलें बर्बाद हो गई और अकाल पड़ गई। उनकी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। एक दिन प्रजा ने राजा से गुहार लगाई कि आप स्थिति से बाहर आने का कोई उपाय करें। राजा मानधाता भी परेशान हो गए। उनको यह देखा नहीं गया और वे सेना के साथ जंगल की ओर चले गए। वे काफ़ी दिनों तक यात्रा करते रहे और तब जाकर वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम के पास पहुँचे। वे आश्रम के अंदर गए और अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। इस अंगिरा ऋषि ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा मानधाता ने अंगिरा ऋषि से कहा कि अकाल के कारण उनकी प्रजा परेशान है। अन्न का संकट उत्पन्न हो गया है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बारिश न होने से यह स्थिति पैदा हो गई है। इस संकट से निपटने का कोई मार्ग बताएं। इस पर अंगिरा ऋषि ने कहा कि आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अंगिरा ऋषि ने कहा कि इस व्रत के करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगे। आपके अर्जित पुण्य से राज्य में बारिश होगी और अन्न का संकट दूर होगा। प्रजा फिर से खुशहाल हो जाएगी। जो भी इस व्रत को करता है उसके संकट दूर होते हैं, उससे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके राजा मानधाता अपनी राजधानी वापस आ गए। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि आई तो उन्होंने पूरी प्रजा के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक किया। विष्णु पूजा की और दान किया, नियम पूर्वक पारण किया। इस व्रत को करने के कुछ समय बाद उनके राज्य में भारी बारिश हुई, जिससे फसलों की पैदावार भी अच्छी हुई। उनका राज्य फिर से धन और धान्य वाला हो गया। उनकी प्रजा के दुखों का अंत हो गया। देवशयनी एकादशी 2024 का शुभ समय और पारण है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 जुलाई मंगलवार रात 8:30 बजे से शुरू हो गया है और आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई बुधवार 9:02 पर होगा। विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:34 से। ब्रह्मा मुहूर्त है 17 जुलाई को 4:13 से 4:53 तक। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण का समय है 18 जुलाई गुरुवार 5:35 से 8:20 तक रहेगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। राधे राधे।